भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 17 अप्रैल को रामनवमी का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, रामनवमी जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी कभी मनोकामना पूरी न होती हो, केवल और केवल रामनवमी के दिन उपाय कर ले, उसकी सारी की सारी मनोकामना भगवान राम अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं और बाबा भोलेनाथ भी अवश्य रूप से करते ही करते हैं। देखिए, हर बार की जो रामनवमी होती है वो खास होती है, लेकिन इस बार की जो रामनवमी है वो बहुत ही खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस बार की जो रामनवमी है इसमें भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और इस बार भगवान राम अपने महल पे विराजमान हो चुके हैं। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है और अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से करना ही करना है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ, बस उपाय ध्यान से सुनेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 से 3 उपाय बताने वाला हूं, जो कि क्या होने वाला है। देखिए, पहला उपाय जो हमारा है वो मनोकामना पूर्ति का उपाय है। दूसरा जो हमारा उपाय है वो धन प्राप्ति का उपाय है और तीसरा हमारा कर्जा मुक्ति का उपाय है। देखिए, जो पहला हमारा मनोकामना पूर्ति का है, अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी और अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो ये उपाय कर लेना है। उसके बाद मैं आपको धन प्राप्ति का बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको कर्जा मुक्ति का बताऊंगा। ठीक, तो चलिए चलते हम लोग उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है जो कि आपको रामनवमी के दिन कर लेना है, चाहे सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर लीजिए, लेकिन ध्यान पूर्वक आपको कर लेना है। ठीक, अब देखिए इसमें आपको करना क्या है। इस उपाय में सबसे पहले आपको चाहिए क्या, सबसे पहले आपको करना कहाँ है, किसी भी मंदिर में नहीं करना। ये उपाय आपको आंवले के पेड़ के नीचे करना है। अब देखिए, अगर आपके घर के आसपास आंवले का पेड़ है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दूर है तो भी आपको जाना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको कोई बहाना नहीं करना कि हमारे घर से इतना दूर हम कैसे जाएंगे, नहीं। अगर आपके आसपास है तब तो ठीक है, चले जाइए, आपको तो करना ही है। लेकिन अगर दूर है तो आप चाहे साइकिल से जाइए, चाहे बाइक से जाइए, चाहे आप गाड़ी से जाइए, चले जाइए। क्यों? क्योंकि रामनवमी का जो पावन अवसर है वो साल में केवल और केवल एक ही बार आता है और आपकी मनोकामना भी आपको पूरी कराना है। तो एक बार तो आप कष्ट सह सकते हैं अपनी मनोकामना के लिए। ठीक, आपको क्या करना है, पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, देखिए जैसे आप पहुंच गए, पहुंचने के बाद आपको सामग्री क्या क्या चाहिए। अब सामग्री की हम बात अगर करें तो सामग्री में आपको क्या क्या चाहिए। सामग्री में आपको चाहिए 1 लोटा जल। क्या चाहिए? 1 लोटा जल चाहिए। और 1 लोटे जल के साथ साथ आपको क्या चाहिए, कलावा चाहिए। और कलावे के साथ 2 दीपक चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा क्या क्या आपको करना है। 1 लोटा आपने जल ले लिया, 2 दीपक ले लिया और कलावा। अब आप सोचोगे कि कलावा क्या होता है। देखिए, जो पंडित जी लोग पूजा के बाद हमारे लोग के हाथ में बांधते हैं ना, रंग बिरंगा जो होता है, उसी को हमको कलावा बोलते हैं। ठीक, तो आपको कलावा वो ले लेना है। अब ये लेके आपको पहुंच जाना है। अब थंबनेल में आपने 2 दीपक सुना होगा, लेकिन अभी क्या है, यहाँ पास लेके आपको केवल 1 दीपक ले जाना है। दूसरा दीपक का भी मैं बताऊंगा क्या करना है। तो आपको करना क्या है, पहला दीपक, 1 दीपक ले लिया। अब दीपक में भी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि दीपक आटे का लेना है कि मिट्टी का लेना है। तो देखिए, आपको काहे का लेना है, आपको आटे मिट्टी किसी का भी ले लीजिए जो आपका मन हो। उसके साथ साथ आपको उसमें गाय का घी चाहिए। किसका घी चाहिए? केवल और केवल गाय का, बाकी आपको नहीं लेना। गाय का घी ले लिया। गाय के घी लेने के साथ साथ आपको उसमें गोल बाती लगा लेनी है। क्या लगानी है? प्रेम पूर्वक आपको गोल बाती। ठीक, अब गोल बाती भी लगा लिए। गोल बाती लगाने के साथ साथ अब आपको क्या करना है, 1 लोटा जो जल है, आप पहुंच गए आंवले के पेड़ में, तो सबसे पहले आप क्या करिए, 1 लोटा जल अर्पित कर दीजिए आंवले के पेड़ में। ठीक, अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद अब ध्यान से सुनिएगा, अब आपको क्या करना है, 1 दिया लेना है और दिया में अपनी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है वो मांग के रख दीजिए दिया आंवले के पेड़ के नीचे। ठीक, रख दिया। उसके बाद जो आपने कलावा लिया है, अब आपको मनोकामना, मेन मनोकामना अब है, अब जो आपने कलावा लिया है उसको आपको क्या है, फेरी फिरना है। एक चीज़ का ध्यान रहे कि जो कलावा है वो बड़ा होना चाहिए। जो साइज है कलावे की ना, वो बड़ी होनी चाहिए। ठीक, मतलब आपको छोटा कलावा नहीं लेना, बड़ा कलावा लेना है, ताकि उसका और भी काम आ सके। तो आपको क्या करना है, आपको घूमना है, 5 बार घूमना है। जब आप 5 बार घूमेंगे तो आपको एक नाम लेते रहना है। क्या? ओम राम रामाय नमः। ये भगवान राम का मूल मंत्र है। जैसे आपने बाबा भोलेनाथ का मूल मंत्र सुना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वैसे ही भगवान राम का जो मूल मंत्र है वो क्या है, ओम राम रामाय नमः। तो आपको क्या करना है, ओम राम रामाय नमः का जाप करते करते आपको घूमते रहना है। ठीक, आप 5 बार घूमिए और अपनी मनोकामना मांगते रहिए। बस मनोकामना मांग के आपको चुपचाप वो रख देना है।
मतलब बांध दीजिए। बांधने के बाद आपको जो एक्स्ट्रा कलावा बचा, ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको बोला कि ज़्यादा कलावा लीजिए। तो जो आपके पास एक्स्ट्रा कलावा बचा उसको आपको क्या कर लेना है, अपने हाथ में बांध लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ये उपाय किया रामनवमी के दिन और फिर अपनी मनोकामना मांग ली तो आपकी सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से बाबा भोलेनाथ भगवान राम पूरी करते ही करते हैं। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय जो कि मनोकामना पूर्ति का था। अब देखिए इसमें आपने जो दूसरा दीपक है उसको आपको घर के बाहर, आपको जो घर की चौखट होगी ना उसके बाहर जला देना है, ताकि बाहर की जो नकारात्मक शक्ति है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो आपके घर में प्रवेश ना कर सके। ठीक, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर जो कि धन प्राप्ति का है। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की इतनी ज़्यादा कमी है कि उनको समझ में नहीं आता कि धन प्राप्ति कैसे करें। तब गुरुदेव ने धन प्राप्ति का उपाय बताया। इस उपाय में आपको चाहिए 1 लोटा जल। क्या चाहिए, केवल और केवल आपको 1 लोटा जल चाहिए। अब 1 लोटा जल जो है वो तांबे के लोटे में होना चाहिए, पहली चीज़। ठीक, तांबे के लोटे में आपने ले लिया। तांबे के लोटे में जल लेने के साथ साथ जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो तांबे का लोटा ले लिया और तांबे के लोटे के साथ आपने जल ले लिया, काहे, अपने घर का। और वो जल के साथ आपको चाहिए 7 बेल पत्र। क्या चाहिए, 7 बेल पत्र। अब देखिए जो बेल पत्र आप ले रहे हैं, बेल पत्र में आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बेल पत्र लेने में गलती क्या करते हैं, तो एक पत्ती को ही बेल पत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का तो कोई बेल पत्र होता नहीं है, 3 पत्ती मिलकर जो बेल पत्र बनती है वही बेल पत्र आपको लेना है। ठीक, बेल पत्र आपने ले लिया, आपने उसी लोटे में डाल भी लिया। ठीक, अब आपको क्या करना है, लोटे में डालने के बाद आपको क्या करना है, वो उसमें थोड़ा सा आप 2 से 3 बूंद गंगा जल भी मिला लीजिए। ठीक, मिला लिया। मिलाने के बाद आप पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए जैसे आप शिव मंदिर पहुंच गए, ठीक, अब शिव मंदिर में बहुत सारे लोगों को दिमाग में क्या होगा, ठीक है हम शिव मंदिर पहुंच गए, हमको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। नहीं, आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करना ही नहीं, आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है नंदी जी के ऊपर। देखिए अब नंदी के ऊपर आएगा तो नंदी के ऊपर से अर्पित नहीं करना, नंदी की पीठ में बिल्कुल भी नहीं करना, नंदी के पैर में करना है। अब नंदी के पैर आगे के जो 2 होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, नंदी का जो आगे का जो पैर होता है एक उठा हुआ पैर होता है, कभी आप ध्यान दीजिएगा तो नंदी के एक आगे का जो पैर होता है ना वो उठा हुआ होता है। तो नंदी के उठे हुए पैर में आपको क्या करना है, नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से, नंदीश्वर महादेव का नाम लेके आपको क्या कर देना है, आपको चुपचाप उनके पैर में अर्पित कर देना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब जल आप अर्पित कर रहे हैं उनके पैर में, तो जो बेल पत्र है वो उनके पैर में अर्पित नहीं होनी चाहिए, केवल और केवल जल अर्पित होना चाहिए। जैसे ही जल अर्पित हो जाए वो बेल पत्र निकालिए और महादेव की शिवलिंग पे कुंदकेश्वर महादेव का, कौन से महादेव का, बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव, तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना आपकी सारी की सारी मनोकामना बस रूप से पूरी होगी ही होगी।